कहानी की शुरुआत में हमें साइंटिस्ट एसआरके को दिखाया जाता है, जिनके पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा था। दरअसल कई साल पहले महान ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके प्राप्त किया एक वरदान, जिन्हें ब्रह्म की शक्ति कहा गया। जब ये शक्तियां धरती से टकराई तब अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र, पशु पक्षियों की शक्तियों से बने अस्त्र। इसके बाद ऋषि मुनियों की तपस्या समाप्त हुई, लेकिन फिर आखिरी अस्त्र का जन्म हुआ। शिव जी के तीसरी आंख से यह अस्त्र निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म शक्ति पर काबू पाया और हिमालय की चोटी पर प्रकट हुआ सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सिर झुकाया और कहलाने लगे ब्रह्मांस। पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बन गया, जिसने ब्रह्मास्त्र की रक्षा की। और समय के साथ लोग अस्त्र के बारे में भूलते चले गए। साइंटिस्ट को दो लोग लूटने आते हैं। दरअसल साइंटिस्ट के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा था। वही टुकड़ा ये दोनों साइंटिस्ट से लेने आते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास वानरास्त्र होता है, तो वो दोनों से बच के बड़ी छलांग मार के गायब हो जाता है। फिर जब साइंटिस्ट अपने घर वापस आता है, तब वहाँ पर नागिन उन्हें बंदी बना लेती है और साइंटिस्ट से टुकड़ा ले लेती है और साथ ही उनका वानरास्त्र भी। इसके बाद हमें शिवा को दिखाया जाता है। शिवा एक डीजे होता है और वो दशहरे के दिन रावण को जलाने आया था। जब रावण जल रहा था तभी अग्नि की बड़ी लहर उठती है, जिससे शिवा बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो ईशा से मिलता है, जिसे देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। ईशा उसके साथ उसके बस्ती में जाती है तो देखती है कि शिवा एक अनाथ है। शिवा के घर में कई सारे अनाथ बच्चे होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी शिवा लेता है। शिवा ईशा को बताता है कि मैं अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। लेटर ऑन शिवा और अग्नि हाथ पकड़ते हैं। तब एक त्रिशूल उनका पीछा करती है, लेकिन शिवा वक्त रहते हाथ छोड़ देता है और त्रिशूल गायब हो जाती है। इसके बाद शिवा को विजुअल्स आने लगते हैं, जहां हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिसे नागिन ने 7 दिनों तक टॉर्चर किया था और वानरास्त्र को हरा दिया था। तभी हमें अंधेरे में बसे वसन कुंड को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। नागिन वसन कुंड से पता लगा लेती है कि दूसरा हिस्सा वाराणसी के आर्टिस्ट के पास होता है। अनिश शेट्टी ये साइंटिस्ट का दोस्त होता है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा था। ये सब शिवा किसी तरह से देख रहा था। और तीसरा हिस्सा ब्रह्मास्त्र के गुरु के पास होता है, जो एक आश्रम में रहते हैं। लेकिन तीसरा हिस्सा बताने से पहले ही साइंटिस्ट खुद को मार देता है और शिवा को ये सब महसूस होता है। इसके बाद शिवा जब अपने काम पर जाता है तो उसे न्यूज़पेपर में मोहन भार्गव के सुसाइड के बारे में पता चलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मोहन भार्गव ने अपने पेंट हाउस से कूद के जान दे दी है। इसके बाद शिवा ईशा को बताता है कि मैंने साइंटिस्ट की मौत अपने सपने में देखी थी। वो ईशा को बताता है कि दुनिया में कुछ चल रहा है, कुछ अस्त्र है और साइंटिस्ट ब्रह्मांस का हिस्सा था। वो बताता है कि साइंटिस्ट को 3 किलर्स ने मारा है और अब वो किलर्स किसी और को ढूंढ रहे हैं, वाराणसी में किसी अनिश शेट्टी को। ईशा गूगल करती है, जिससे अनिश शेट्टी के बारे में पता चलता है, जो एक आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और न्यूज में है कि किसी हेरिटेज पैलेस पर काम कर रहा है वाराणसी में। इसके बाद शिवा तय करता है, मैं इस आर्टिस्ट को बचाऊंगा। वाराणसी पहुंचने के बाद ईशा को पता चलता है कि शिवा आग से नहीं जलता और ईशा इस बात से ऑफेंड हो जाती है। ईशा बार बार शिवा से उसके राज पूछती है, तभी उसकी टक्कर नागिन से होती है और शिवा इन तीनों को पहचान लेता है और ये दोनों आर्टिस्ट को बचाने निकल पड़ते हैं। शिवा आर्टिस्ट को बचा लेता है, लेकिन ईशा के पीछे रफ्तार लग जाता है और शिवा और रफ्तार के बीच फाइट होती है। इसके बाद आर्टिस्ट अपने नंदी अस्त्र से रफ्तार को ठिकाने लगा देता है। तभी वहाँ पर नागिन आती है और ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नंदी को गोली लग जाती है तो अपने जादू से गोली को निकाल लेता है। इसके बाद ये तीनों हिमालय के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर आश्रम था और वहाँ पर ही इन्हें गुरुजी मिलेंगे। बीच में शिवा नंदी से ब्रह्मास्त्र के बारे में पूछता है। नंदी बताता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। तब ईशा उस टुकड़े को दिखाने की जिद करती है, जो नंदी के पास था। नंदी जब वो टुकड़ा उनको दिखाता है, तब फिर से शिवा को दौरा पड़ता है और वो किलर्स की लोकेशन जान लेता है। फिर नागिन और उसके साथी इनके तरफ बढ़ते हैं। नंदी ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा ईशा के हाथ में देके उन्हें वहाँ से आश्रम भेज देता है। आश्रम की लोकेशन गूगल मैप पर सेव थी और फिर नंदी नागिन को रोकने वही रुक जाता है। नंदी अपने अस्त्र से उनके ट्रक को रोक लेता है, लेकिन ट्रक को पहाड़ से ढकलने के चक्कर में मारा जाता है। ये शिवा को दिख रहा था और टेलीपैथी से नंदी को मोटिवेट करता है, लेकिन तब तक नागिन ने कवच अस्त्र एक्टिवेट कर लिया था। नंदी अपने साथ उन दोनों को खाई में ढकेल देता है और तीसरा रफ्तार वानरास्त्र के मदद से इनके पीछे लग जाता है और पीछा ही नहीं छोड़ता। आखिरकार शिवा कार को खाई में गिरा देता है और रफ्तार खाई में गिर जाता है और किस्मत से ये दोनों आश्रम में पहुंच जाते हैं। लेकिन रफ्तार खाई से निकलकर ईशा को मारने ही वाला था, तभी शिवा अपनी शक्तियों से उस पर हमला कर देता है और उसे वापस खाई में फेंक देता है।
इसके बाद हमें अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है जो आश्रम के मालिक थे, यानी ब्रह्मांस के गुरु। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिवा की मॉम को किसी ने मार दिया और घर को आग लगा दी और पूरे घर को जला दिया। इसके बाद नागिन अपने मालिक के पास आती है, वो शिवा की कंप्लेंट करती है और वो अपने मालिक से ताकत मांगती है। बेसिकली वशन कुंड को ब्रह्मास्त्र चाहिए ताकि वो पत्थर से इंसान बन सके। इसके बाद हमें ब्रह्मांस को दिखाया जाता है जो नंदी और वानर के जाने का शोक मनाते हैं। इसके बाद गुरुजी शिवा को उसकी पहचान बताते हैं कि वो एक अग्नि अस्त्र है और गुरुजी उसे ब्रह्मांश की मेंबरशिप ऑफर करते हैं, लेकिन शिवा उस ऑफर को ठुकरा देता है। जब शिवा वहां से जाने ही वाला था तब गुरुजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड भी ब्रह्मांश के मेंबर्स थे और ब्रह्मांश शिवा के खून में है। इसके बाद गुरुजी उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम मेरे से टीचिंग नहीं लेते तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और शिवा ना चाहते हुए भी रुक जाता है। इसके बाद गुरुजी शिवा के ट्रेनिंग चालू करते हैं। नागिन अपने साथ कुछ सफलों को लाती है ताकि वो आश्रम को ढूंढ सके। आश्रम के ब्रह्मास और ईशा कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच रफ्तार नंदी अस्त्र के मदद से ईशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा किसी तरह बच जाती है और ये सब शिवा किसी तरह देख रहा था। वो ईशा को कॉल करके पूछता है, तब ईशा बताती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि शिवा का बटन ईशा है और आखिरकार शिवा अपने शक्तियों पर काबू पा लेता है। अगली सुबह गुरुजी और शिवा बातें कर रहे थे, तभी वहाँ नागिन का सपुला शिवा पर हमला करता है और जैसे ही शिवा अग्नि को बुझाता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। शिवा बताता है कि वो नागिन का आदमी था। वो बताता है कि वो ताबीज उसने अपने सपने में देखा है जो कि अग्नि से एक्टिवेट होता है। इसके बाद गुरुजी ब्रह्मास्त्र की कहानी बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र 30 साल पहले टुकड़ों में नहीं था, वो पूरा था। तब मैं ब्रह्मांस का एक नया शिष्य था और मेरे साथ था देव। देव भी ब्रह्मांस का एक नया शिष्य था। देव बहुत ही शक्तिशाली था, उसे अस्त्रों का जुनून था और वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। देव सारे ब्रह्मांस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, उसे सब लोग अग्निदेव कहने लगे, लेकिन आखिर में उसे बनना था ब्रह्मदेव। ब्रह्मांस का काम था ब्रह्म शक्ति को शांत रखना और देव को चाहिए था ब्रह्मास्त्र। उसने ब्रह्मास्त्र का बहुत बड़ा नियम तोड़ा और उसने ब्रह्मास्त्र को जगा दिया। फिर ब्रह्मास्त्र से एक अद्भुत शक्ति निकली, वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकती थी, लेकिन जलास्त्र अमृता ने देव को रोक लिया और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। हमारा मानना है कि दोनों की लड़ाई में समुद्र उन्हें निगल गया और ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े हमारे पास है और बाकी का 1 टुकड़ा कहीं खो गया। फिर गुरुजी बताते हैं कि देव और अमृता ही तुम्हारे माँ बाप है। देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करते थे और आखिरी लड़ाई से पहले अमृता माँ बनने वाली थी और 30 साल बाद तुम आ गए। ये सब शिवा को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और उसे पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र को पाने वाला और कोई नहीं, देव है, उसके पिता। इसके बाद हमें नागिन की आर्मी दिखाते हैं जिसे वो जिहाद का पाठ पढ़ा रही थी और वो आर्मी को 7 दिन देती है ताकि वो सब आश्रम को ढूंढ सके। तभी शिवा नागिन का चमत्कारी तावीज पहन लेता है और वो पहुंच जाता है वशन कुंड के पास, यानी देव के पास। देव तावीज की मदद से शिवा को अपनी तरफ खींचने लगता है। तावीज की मदद से नागिन को पता चलता है कि आश्रम कहाँ है और जब वो आश्रम वापस आते हैं तो ईशा और बाकी के लोग वापस आ गए थे। ईशा ने शिवा के माँ के सामान से एक जादुई शंख अपने साथ लाई थी जैसा कि गुरुजी ने कहा था, और जब गुरुजी उस शंख पर शिवा का खून गिराते हैं तब माया अस्त्र की मदद से वो तीसरा हिस्सा सबके सामने आ जाता है। अमृता ने माया अस्त्र के मदद से ब्रह्मास्त्र को शंख में छुपा रखा था और अब ब्रह्मास्त्र के पास 2 हिस्से हैं और आखिरी हिस्सा नागिन के पास। शिवा सबको बताता है कि ब्रह्मास्त्र को पाने वाला और कोई नहीं, देव है। वो इस दुनिया में वापस आना चाहता है ताकि ब्रह्मदेव बन सके, लेकिन अभी भी इनके पास पूरे जवाब नहीं होते और सभी लोग आश्रम छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन गुरुजी 5 पांडव, शिवा और ईशा आश्रम में ही रुक जाते हैं। इसके बाद नागिन अपने सफलों के साथ आश्रम में हमला कर देती है, गुरुजी को बंदी बना के टॉर्चर करने लगती है। शिवा ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा नागिन को देने का फैसला करता है। इसके बाद ईशा और शिवा नागिन के पास वो तीसरा टुकड़ा देने जाते हैं। तभी शिवा लाइटर से निकली आग की मदद से सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सबके सब अग्नि के चेले होने के कारण उनको कुछ नहीं होता। जब तक उनके पास तावीज है तब तक तो कुछ नहीं होगा। और बड़ी लड़ाई के बाद ब्रह्मास्त्र पूरा हो जाता है और धरती को निगलने ही वाला था, तभी शिवा अपने प्यार की ताकत से उसे काबू में कर लेता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के पूरे होने से देव मूर्ति से आजाद होकर वापस इंसानी रूप में आ जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पार्ट 2 का टाइटल दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।